कैसे करना है नहीं करना है, तो थोड़ा सा वो बच्चों को थोड़ा सा जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे क्या फोकस आप देना चाहेंगे, गाइडेंस देना चाहेंगे कि और हो, या फिर आने वाले समय में जैसे कैसे होता है कि प्रिपरेशन आपने क्या 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 हर्डल्स फेस किए है ना, तो वो चीज अगर इनको मिल जाए गाइडेंस तो थोड़ा सा वो चीज इनको और आसानी हो ये सब चीजों में। सो प्लीज गाइड। वेल, जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन पहले बता दिया कि मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं सिवान से हूँ और मैं यहाँ पे पटना में 2018 से हूँ। अभी 2025 कंप्लीट होने वाला है। तो जब 2018 में आया था तो जैसे कि मेंटर्स का प्रोडक्ट मैं भी रह चुका हूँ, CDD सबसे मैं भी पढ़ा हूँ। ठीक, मैं पढ़ने में एक बहुत ब्रिलियंट तो नहीं कहूँगा लेकिन एवरेज था, एवरेज से थोड़ा ठीक था मैं, इसलिए मैं घर से इतना दूर कोई आया नहीं था पढ़ने के लिए, मैं आया था यहाँ पहली बार। तो अच्छा लगा, जैसे भैया ने कहा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा, वैसा वाला डिस्ट्रैक्शन मेरे साथ कभी नहीं हो, लेकिन दोस्तों में बहुत ज्यादा मैं इन्वॉल्व रहता था। कभी घूमना, मेरा फ्रेंड सर्कल अभी भी बहुत बड़ा है, इसलिए मैं बर्थडे पार्टी कभी नहीं देता। कोई ना कोई गुस्सा हो जाएगा ना। और किसी के 4 दोस्त थे, 6 दोस्त थे, मेरे 50 दोस्त थे, और 50 में 100 रुपये भी खर्चा हो तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा, तो सोचना पड़ता है। तो ऐसा मेरा शुरू से सिस्टम रहा, कम्युनिकेशन मेरा हमेशा अच्छा रहता था, किसी से बात करते थे जल्दी, एक रिलेशन आईपीआर मेंटेन होता था मेरा। तो इस वजह से थोड़ा मेरा डिस्ट्रैक्शन था। घर का बड़ा लड़का था मैं, तो घर पे जैसे मेरे पापा जी बाहर रहते हैं, मॉरिशस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो घर पे जितना भी काम होता है, घर बनवाने से जो भी है, खेती बाड़ी सब मैं देखता हूँ अपने दादाजी के साथ। तो इसमें मेरा थोड़ा घर आना जाना, इसमें मेरा पढ़ाई थोड़ा बीच में डिस्टर्ब भी होता रहता था। बीच में एक बार क्या हुआ कि मेरे चाचा जी हैं, मेंटल हैं थोड़ा, तो उन्होंने थोड़ा करामात कुछ किया जिसके से मुझे घर जाना पड़ा। ठीक है, क्योंकि मेरी मम्मी मेरी बहन अकेले वहाँ पे रहते हैं दादाजी की सेवा पानी के लिए। मैं सब छोड़ के एकदम से 12th क्लास का बात है, जो मेन होता है सबका, जाना पड़ा मुझे। और फिर जो मैंने लगभग 1-1.5 महीना चाचा के चक्कर में वेस्ट हुआ मेरा, उनको पागल खाने शिफ्ट करना, फिर घर पे कुछ कुछ काम कराने, जो उन्होंने तोड़फोड़ किया, तो उसमें काफी मैं फिर मैं हल्का डिस्ट्रैक्ट हुआ उसका से। लेकिन 12th में आते थे ठीक ठाक नहीं होता है, 70% से मैं पास हुआ, CBSE बोर्ड से पास हुआ दानापुर से मैं। तो इतना तो ठीक था। जैसे ही मैं लास्ट एग्जाम दिया, मैंने 24 को बायोलॉजी का एग्जाम था, उसके बाद घर मैं चला आया था। होली भी नहीं मैंने मनाई थी, मैं होली पे यहीं पे था संपतचक में। तो घर गया, घर आने के बाद उसका लॉकडाउन लग गया, कुछ दिन बाद ही लॉकडाउन लगा था मुझे। तो लॉकडाउन में मेरा क्या होना है, जैसे एक होता है आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है, स्ट्रांग है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो हम लोग सब लोग घर पे फंस गए थे। और जैसे भैया ने बोला कि उस टाइम, अभी भी उस टाइम भी 2020 में मेरा क्लियर हुआ था 12th, तो ये फिजिक्स वाला ऑनलाइन क्लासेस का इतना डिमांड भी नहीं था, तो हाई भी पता भी नहीं था। उस टाइम बैजूस करके था, एक तो ये 2-4 थे, तो ये लोग बहुत एक्सपेंसिव थे उस टाइम। ये लोग 1.5 लाख रुपए उस टाइम ये लोग चार्ज करते थे ऑनलाइन के। और लोग कुछ कुछ लालच भी देते थे कि टैब देंगे, ये करेंगे, लेकिन फिर भी पैसा होना चाहिए, तो उस टाइम किया नहीं। फिर मेरा 1 साल जो था उसमें चला गया। फिर भी मैंने एक बार कोशिश किया कि आके कॉप अप करे। मैं 8 बजे कोचिंग शुरू करता था, इंडिविजुअल कोचिंग फिर ज्वाइन की नहीं होता, टारगेट बैच वगैरह। 8 बजे शुरू करता था, 8 बजे रात को वापस आता था मैं रूम पे। ठीक है, बीच में छोटा सा टिफिन लेके जाते थे, वही खाते थे, आते थे। तो फिर कुछ दिन फिर सेकंड वेव आया, फिर बंद हुआ। अब इसमें क्या होना कि मेरा लीक पूरी तरह से टूट गया। अब घर पे आया तो अब नहीं, तो साल का एंड होने लगा। पापा जी जैसे अब जैसे सबकी एज होती जा रही, तो उन्होंने कहा कि देखो तुमको लगता है कि तुम आने वाले टाइम में क्लियर कर सकते हो, 1 साल तुमको टाइम देंगे, जो पैसा लगेगा लगाएंगे, तो तुमको लगता है कि तुम क्लियर कर सकते हो तो ठीक है। अगर तुमको डाउट है कि नहीं तुमको और टाइम लग जाएगा, चाहे एक बार में नहीं हो सकता है, तो अपना कहीं कुछ अभी देख लो, ठीक है। बाद में फिर साल बार अगर नहीं हुआ, फिर मेरे को नहीं बोलना कि पैसा चाहे एवरीथिंग। तो मैं भी थोड़ा विल पावर नहीं होता है भाई, उतना भी मान के बीच में मेरा सब टूट गया, लीक वगैरह, तो मैं भी सोचा क्या करें। तो फिर कैरियर ऑप्शन में खोजने लगा। जैसे सब पहले तो ड्रीम था MBBS डॉक्टर बनना, लेकिन अब तो छिटपुट होने लगा। तो मैं फिर कैरियर गोल देखने लगा कि आगे से अब करना था, जैसे मेडिकल में कुछ करना था। पापा इंजीनियर हैं, अब इंजीनियर की दशा हम देख रहे थे घर पे अपने, ठीक। तो अब था कि भाई इसी में कुछ करना और कुछ डिफरेंट करना है शुरू से। तो करते करते था कि मैं मेडिकल जब पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी मेरा ठीक था, पहले से ठीक था मेरा, और मैथ मेरा बड़ा खराब था, इसलिए बायोलॉजी मैंने लिया भी था। तो ये अपना फिर मेडिकल हमने शुरू कैरियर ऑप्शन में देखने लगे। 12th आफ्टर 12th यूट्यूब पे हम क्या करें ऐसा जिसे मेडिकल में हम जा सकें।
तो करते 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 तो जो कोरोना आया तो उसमें नर्सिंग स्टाफ की जो डिमांड्स थी बहुत ही ज्यादा, मेडिकल वर्कर्स बहुत कम थे, आप ऐसा कह सकते हो, तो उनकी जरूरत बहुत ज्यादा थी। और अचानक से जो एक पेमेंट में आप ऐसे को जो गवर्नमेंट पेमेंट्स होती हैं उनका लाइक हाइप ज्यादा बढ़ा, लाइक 7 पे स्केल आने लगा। जो नर्सिंग स्टाफ्स वगैरह बनते हैं उनका मिनिमम सैलरी लाइक 46,000 से 50,000 अभी यहाँ पे PMCH NMCH आप पता कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद से एक नर्सिंग ऑफिसर अगर आप बनते हो, ठीक है, तो 90,000 से लेके 1 लाख रुपए सैलरी है, ठीक। तो जैसे का किसी को पैसा दिख जाए जैसे मनी, अब तो आदमी सोचेगा ना भाई कम एफर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा पैसा अगर मिल रहा है तो क्यों ना किया जाए। तो मुझे कैरियर ऑप्शन मिला ऐसा, तो फिर मैंने आगे जैसे यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन रिसर्च है, मैं यहाँ पे आया। नहीं होता आपको, तो मेरे को गाइडेंस देने वाला नहीं था पब्लिकली। भाई मैं IGMS में गया, PMCH में गया, मुझे भगा दिया वहाँ पे नर्स वगैरह ने। मैं उस समय कोरोना का पीरियड था ना, तो मैं पूछने गया था कि भाई यहाँ पे मेरे को एडमिशन लेना है और कैसे एडमिशन वगैरह होगा, ठीक है, नर्सिंग में जो एडमिशन लेना है। तो कहते चल चल निकल इधर से, यहाँ पे सब नहीं होता है। या मेरे को पता नहीं भाई इसका मतलब क्लासेस अलग चलती हैं, हॉस्पिटल अलग चलते हैं, लेकिन NMCH में होता है, ये बात मेरे को नहीं पता थी। फिर IGMS में पता है कि वहाँ हुआ कि भाई सिर्फ गर्ल्स का ही होगा, बॉयज का नहीं होगा। तो फिर मुझे लगा ना कि सरकारी में गर्ल्स का ही होगा, बॉयज का नहीं होगा, ठीक। तो फिर प्राइवेट में खोजने लगे, तो सर्च किए भाई इंटरनेट पे कि सबसे बढ़िया कॉलेज कौन है पूरा बिहार में। तो सबसे ऊपर इसका नाम है। 2 कॉलेज, कुर्जी का एक नाम आया था, कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल और कॉलेज, और एक निहर का आया था। तो फिर वहाँ फोन किया, भाई जो सबसे टॉप में रहेगा उसको फोन करेंगे। कुर्जी फैमिली हॉस्पिटल कॉलेज वो एक्चुअली है भी अच्छा, गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। कुछ फ्रेंड्स वहाँ भी पढ़ रहे हैं तो वो लोग बताते हैं। तो वहाँ पता किया तो वहाँ भी गर्ल्स का ही था, बॉयज का नहीं था, और वो लोग बहुत डिमांडिंग भी है वो लोग। तो फिर यहाँ पता किया तो यहाँ पे बोले कि आप एग्जाम दो, आपका हो जाएगा। तो दिए एग्जाम, मेरे से लगभग 50-60 बच्चे बैठे होंगे, जिसमें उस टाइम 22 लोगों का हुआ था। तो उसमें मैं भी एक आदमी था। तो बाकी जो BCC जो एग्जाम वगैरह देते हैं, चाहे आर्यभट्ट का AQ का एक अलग एग्जाम भी होता है, उसके थ्रू भी यहाँ पे 30 सीट्स का ही होता है। कुछ अपने से लोग रखते हैं, कुछ 30 सीट जो AQ का एग्जाम देके आते हैं, चाहे BCC का जो एग्जाम देते हैं। तो ये सब चीजें मुझे नहीं पता थी कि BCC का भी एग्जाम होता है, बिहार कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम करके है। उसके थ्रू आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है, लेकिन पैरामेडिकल हो, फार्मेसी हो, फर्दर आप लाइक जो एग्रीकल्चर हो, ठीक। ये सब बातें मुझे नहीं पता थी उस टाइम, इसलिए मेरा इतना पैसा भी लग गया, ठीक। उस टाइम पता होता है तो इतना भी मैं खराब नहीं था पढ़ने में कि मेरा नहीं निकलता, लेकिन नहीं होता, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक, लैक ऑफ गाइडेंस, इसके चलते मैं यहाँ पे अभी पढ़ रहा हूँ। खैर ठीक है, कॉलेज जैसे भैया ने बोला, कॉलेज में आप जाते हो तो कॉलेज में जो आप सोच के जाते हो जैसी पढ़ाई होगी वैसी नहीं होती। आपको अगर आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो तभी आप पढ़ सकते हो। तो अब यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, तो अभी जैसे फर्स्ट ईयर तो मेरा बहुत अच्छा गया, और लाइक एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, नर्सिंग फाउंडेशन, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, और जो बेस आपका जो सोशियोलॉजी वगैरह बेस बनाता है, तो ये आपका फर्स्ट ईयर का मस्ट सब्जेक्ट है। उसमें जैसे सब बढ़ते होते मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, आगे जैसे 3rd ईयर में आते तो PDM मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लास्ट में आते तो OBG वगैरह है, ठीक। तो मैं लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें स्कोप नहीं है, ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं, लोग सोचते हैं कि भाई नर्सिंग कर रहा है। अभी जैसे कि फिलहाल में अभी सोसाइटी में लोगों को नहीं पता है, इसलिए लोग ऐसे नर्सिंग को देखते हैं। लेकिन जिन लोगों को पता है कि नर्सिंग क्या है, चाहे नर्सिंग की सैलरी कितनी, चाहे इसका स्कोप क्या है, चाहे फर्दर आप आगे इसमें कितना अच्छा कर सकते हो, ठीक, तो वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते कि हाँ नहीं इट इज गुड, ठीक। तो अब जो लोग जैसे अभी तो फिलहाल में मोस्टली जैसे मेरा भी ड्रीम था भाई डॉक्टर बनने का, ठीक, लेकिन नहीं हो पाया, कुछ सर्कमस्टांसेस रहे जिसकी वजह से मैंने नर्सिंग चूज किया। बट अभी ऐसा नहीं है कि मुझे रिग्रेट है, समय के साथ जो होता है अच्छा होता है, और मैं अच्छा भी करूंगा, ऐसा मेरा अपने खुद पे बिलीव है, सेल्फ बिलीव है मेरा, और मैं भी सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूँ। अब बात रही जैसे कि आप आगे क्या क्या कर सकते हो नर्सिंग करने के बाद, सबको मेन तो सबका ये टारगेट है कि आगे बताओ कि आप क्या कर सकते हैं नर्सिंग में। तो लाइक 2 तरह की जॉब्स हैं, मैं 3 तरह की जॉब करूंगा। पहले 2 तरीके की बात करेंगे, पहले प्राइवेट है, दूसरा गवर्नमेंट है, जो हेल्थ सेक्टर में होता है। प्राइवेट में मोस्टली ऐसे कि सैलरी वही 15 to 20,000 है, और फिर मोस्ट टैलेंट है तो 25 जाएगा,
अगर लाइक क्लिनिकल आपके बहुत अच्छे हैं, ठीक है, थ्योरी भी आपका अच्छा है, और इसमें 2 प्रोफेशन आप चूज कर सकते हो एज ए क्लिनिकल और नर्सिंग ट्यूटर। अलग अलग कॉलेजेस में जाके आप एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर पढ़ा भी सकते हो, और एज ए लाइक स्टाफ नर्स आप किसी भी हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हो। 2 चीजें। अभी तो प्राइवेट का बहुत कम सैलरी है, जो कि किसी को अच्छा नहीं लगेगा भाई 4 साल, और ऐसा नहीं कि इसमें आपको पढ़ना नहीं है, आपको अच्छा खासा पढ़ना है, आपको अच्छा खासा टाइम भी देना है, और लगभग जो मोस्टली जो एमबीबीएस में जो सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको बेसिक नर्सिंग में वो सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, ठीक। उतना मे भी उतना डीप ना हो, लेकिन हाँ इतना है कि आप अच्छा खासा नॉलेज, आप एक ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी और एवरीथिंग जो भी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग उसके बारे में आपको जानना है। तो फिर रुख करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ, ठीक है। तो सबसे अभी बेसिक में जो सबसे बेस अभी चल रहा है CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। इसका देखो सैलरी जो बेसिक सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है, 25 से अलग 35 है, और अलग अलग स्टेट पे डिपेंड करता है। यूपी गवर्नमेंट का अलग है, झारखंड का अलग है, बिहार का अलग है, कुछ 4-5 हजार का डिफरेंस पड़ता है। लेकिन उसमें जो इंसेंटिव और कुछ अलाउंस मिलाते हैं तो लगभग 40 क्रॉस कर जाता है। कुछ लोग कमाने वाले 50 भी कमा लेते हैं, मतलब 40 से 50 हजार रुपए लेके चलो CHO की न्यूनतम सैलरी है। उसके बाद से अगर आप स्टाफ नर्स है, जैसे कि जिसका NMCH हो गया, IGMS हो गया, DMCH हो गया, PFCMH हो गया, तो इसमें जो स्टाफ नर्सेज होते हैं, आइदर चाहे BSc किया हो चाहे GNM किया हो, ठीक, तो उसमें आपकी जो सैलरी होगी अप्रोक्स 50 या उससे प्लस होगी। उसमें कुछ अलाउंस वगैरह आपको मिलते हैं, उसको मिला के क्या होता है आपका जो सैलरी हाइक ज्यादा हो जाता है। थर्ड जो है, जो सबसे जो सब लोग सबको पसंद आती है, नॉर्सेट क्लियर, नॉर्सेट, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर, जो एक लाइविश लाइफ जो आप जीना चाहते हो कि हाँ भाई एक फ्लैट अच्छा मिले, अच्छे से रहे, अच्छा खाना पीना खाए, बाइक गाड़ी सब कुछ हो, सोसाइटी में नाम हो, सैलरी अच्छा मिले वगैरह, ठीक। तो आप अगर जिसकी ड्रीम है अगर नर्सिंग कर रहे हो तो वो नॉर्सिटी वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। तो उसमें लाइक आपकी सैलरी जो होगी लाइक 90,000 से लेकर 1 लाख रुपए स्टार्टिंग है, ठीक। उसके बाद इसमें आपको फर्दर जैसे साल भर पे आपको प्रमोशन वगैरह से सैलरी हाइक्स मिलती रहेंगी। थर्ड कैटेगराइज जो मेरी पसंदीदा है, मूव टू फॉरेन, ठीक है। उसके लिए बस लाइक अलग अलग कंट्रीज हैं, मोस्ट जो फेवरेट कंट्रीज है जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। पहले यूरोप कंट्रीज में भी अच्छा खासा चल रहा था, लाइक यूके में, लेकिन यूके में अभी वैकेंसीज बहुत कम है, ना के बराबर है। वैकेंसीज आपको लाइक ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और कनाडा में है। तो कनाडा का वीजा प्रोसेस अभी बहुत दिक्कत वाला चल रहा है, इंडिया से जो भी लोचा वगैरह हुआ है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया आप जा सकते हो, मूव जिसको करना है। जर्मनी जा सकते हो, बेसिक सैलरी वहां पे लाइक आपको जो न्यूनतम सैलरी 3 लाख तक, 3-3.5 लाख आपको पर मंथ मिलेगी, जिसमें से आप लोग 1-1.5 लाख रुपए वहां रह के मान के उड़ा देते हो, तो 1-1.5 लाख रुपए आप सेव करके घर भी भेज सकते हो। तो दीज आर द कैरियर ऑप्शंस इफ यू आर डूइंग नर्सिंग। अगर इसमें अगर किसको हाँ लोग ऐसे डिफरेंस बिटवीन लाइक GNM और BSc में आप अगर पूछते हो कि क्या बेटर है, तो ऑब्वियसली BSc बेटर है, BSc नर्सिंग। क्यों? क्योंकि जो GNM है वो एक डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है, और BSc जो क्या है डिग्री कोर्स, UG कोर्स है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आपका जो बिहार में हो चाहे ऑल ओवर इंडिया में अगर कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि UG बेस पे होता है, आप वो दे सकते हो। लेकिन अगर आप GNM करते हो तो आप वो नहीं दे सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जैसे मजबूरी में नर्सिंग कर रहे होते हैं, जब मन नहीं होता फिर भी एक नहीं होता कि हाँ हम कोई कोर्स तो हमको चाहिए, लेकिन फर्दर उनका कोई प्लान रहता है, कोई BPSC करना चाहता है, मोस्टली UPSC करते हैं। तो जो UPSC करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है कि अगर BSc आप कर रहे हो तो ग्रेजुएशन है आपके पास, उसके बेसिस पे आप आगे चल के उसका एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अगर आप GNM करते हो तो आप नहीं दे सकते हो। तो इसलिए बाकी अगर ऑप्शंस का बात करें तो कहीं भी अगर आप जाते हो कहीं भी, तो मोस्टली BSc ज्यादा प्रेफर किया जाता है कंपेयर टू GNM। और किसी का कोई सवाल? नर्सिंग कर रहे हो? पूछ रहे हैं कि जैसे नॉर्सेट का बोले हैं तो उसमें 80-20 रेशियो है, उससे अब डिस्ट्रैक्ट होते हैं कुछ कि हाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं भाई, मैं दुखी होता हूँ। डिस्ट्रैक्ट पढ़ाई में कुछ डिस्टर्बेंस के हाँ होना चाहिए इक्वलिटी, माइंड जो मेंटल हेल्थ होता है वो तो कुछ तो डिस्टर्ब होता ही है कि 80-20 रेशियो क्यों, ऐसा क्यों? देखो भाई मेरा तो मानना है कि जो हर चीज में इक्वालिटी दी जा रही है तो यहाँ भी इक्वालिटी देनी चाहिए। अरे जैसे जो भी गवर्नमेंट जो है ना एसोसिएशन चाहे ऑर्गेनाइजेशन एम्स वगैरह,
तो वहाँ पे 80% रिजर्वेशन है गर्ल्स के लिए वैकेंसी और 20% है बॉयज के लिए। तो इसके लिए कई सारे हमेशा बीच बीच में रैलीज वगैरह निकलती रहती है। हाँ, तो भाई डिस्क्रिमिनेशन किस बात का? भैया तो आप बॉयज को नर्सिंग कराओ मत, सबसे पहला चीज। अगर आपको है कि भाई अगर इफ इट इज ए लाइक नर्सिंग इज ओनली फॉर गर्ल्स, तो आप यहाँ पे बॉयज को मत लाओ, एडमिशन मत करो, सीधा बोलो कि सिर्फ गर्ल्स का होगा, आप अपना कोई अलग कोई कैरियर ऑप्शंस देखो। अगर आप कैरियर ऑप्शंस दे रहे हो बॉयज को और गर्ल्स को अगर इक्वली एडमिशन ले रहे हो, ऐसा भी नहीं कि या तो फिर 80% बॉयज का एडमिशन गर्ल्स का एडमिशन 20% बॉयज का। ये बात सही है, लेकिन जिस कंट्री में हम लोग रहते हैं उस कल्चर में जो फैक्ट है, ये आप इससे गुस्सा हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, लेकिन एज ए बॉय आप बहुत सारा सेक्टर में काम कर सकते हो जहां आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है एनवायरमेंट में, लेकिन लड़की को एक सेफ एनवायरमेंट चाहिए हर सेक्टर में। तो आप ऐसे ले सकते हो कि अगर लड़की आगे बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लड़का के पास बहुत सारा ऑप्शन है। अपराध में तो दिक्कत यहाँ पे दिक्कत का तो कोई बात ही नहीं है। उसे तो ये अभी बाकी हर सेक्टर में मेडिकल में भी है। तो अभी जो बीच में एक डॉक्टर वाला कौन सा केस आया था भाई, तो सेफ एनवायरमेंट तो कहीं नहीं है। अगर ऐसा आप नहीं, वो एक्सेप्शनल केस से खत्म नहीं होता, एक्सेप्शनल केस तो समाज में चलते रहता है, लेकिन जो जनरल रूल है ना कि जनरल मेडिकल में भी 33%। और मैंने तो वही तो कहा ना कि आप अगर ऐसा रूल रखना तो ठीक है, आप एडमिशन उसी हिसाब से लो ना, 20% बॉयज का एडमिशन लो 80, लेकिन एडमिशन के टाइम पे ऐसा कोई रूल नहीं है ये आपको 20-80 कुछ नहीं है। लेकिन जब वैकेंसी का टाइम आता है भाई, मेहनत हमने भी की, पढ़ाई हमने भी की, टाइम हमने भी दिया, मे भी क्या पता गर्ल्स से ज्यादा मेहनत हम कर रहे हैं, भाई नौकरी हो जाएगा तो शादी हो जाएगा, कुछ लाइफ गोल्स, ठीक है, इतना हम कर रहे हैं। लेकिन जब एग्जाम होता है तो एक तो पहले सबसे पहला चीज क्या है कि जो ये रिजर्वेशन वाला जो चक्कर है, सबसे पहला चीज कि ST/SC का पहले होगा, फिर उसके बाद OBC का होगा, फिर जनरल वालों का लास्ट में होगा। जनरल वालों को 1 सीट मिलेगा पूरे 20 में से, कहाँ जाएंगे लोग? अरे तो जो पढ़ भी रहा है, मान के चलो आप भी मेहनत कर रहे हैं, मैं OBC का हूँ, नहीं चेंज कर सकते, दिक्कत ये है नहीं वो जैसे आप कंप्लेन नहीं कीजिए और बस पढ़ते रहिए। कंप्लेन नहीं है, जैसे उसने बोला कि आप कैसे डिस्ट्रैक्ट होते, मतलब मैं दुखी हूँ। इसमें तुम डिस्टेंस सोचो ही मत ना कि 80-20 है, तुमको पता है इतना सीट पे हमको लाना है, करना है बस। इसलिए Change कर जैसे सकते ये बोला कि हम फॉरेन जा सकते हैं, इसके पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ जब बॉय, उनको अगर लड़की बोलेगी फॉरेन जाना चाहते हैं तो हो सकता है अलाउ कर दे, लेकिन बहुत सारा चीज सोचने के बाद अलाउ करेंगे। एज ए सिंपल, हम भी रसिया गए, मेरी मम्मी भी शुरू में कहती थी कि मत जाओ, यहाँ पे दूसरा स्ट्रीम ले लो या ये करो, मेरे पास पैसा तो अफोर्ड कर सकते तो गए, लेकिन हमको ऐसे जेंडर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ तो आप मत जाओ। ऐसे वहाँ पे लड़की भी अच्छी खासी थी, 40 से 50% के बीच में थी, लेकिन वो अलग चीज है, ये तो सोच का फर्क है। जी। किसी माता पिता लोग बहुत समाज सक्षम में- और जो खुले विचार के होते कि नहीं आगे बढ़ना है तो निकलना पड़ेगा, कहीं पहुंचना है तो कहीं से तो निकलना पड़ेगा, ठीक, तो वो लोग जाने देते हैं। अब जिनका है कि नहीं बहुत ज्यादा छोटी सोच है, चाहे आप कह लो छोटी सोच है लोगों की, नहीं लड़की है कहाँ बाहर जाएगी, शादी ब्याह करके जाओ, नहीं, सोच छोटी नहीं है, सेफ्टी इन्वायरमेंट के लिए दिक्कत, सोच छोटी अब तो किसी की फिर नहीं होती। सेफ्टी इन्वायरमेंट सोचेंगे तो फिर घर में रखना पड़ेगा, सिंपल इज दैट। हाँ, तो जो भी हो सेफ्टी सबको रहता है, क्योंकि रात में बाहर नहीं निकले, सबको लड़का के लिए भी रहता है, हम रात में सेफ नहीं है। सोच का फर्क है। यानी और कोई सवाल दोस्त? और फिर करंट अफेयर्स वगैरह के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा बच्चों को देखने के लिए? करंट अफेयर्स हम लोग को कुछ नहीं होता, हम लोग कोई- इसको कोई- एग्जाम की तैयारी करनी है। कोई इससे कंसर्न नहीं है नर्सिंग में। करंट अफेयर जैसे कुछ नहीं है, जैसे कम्युनिटी एग्जाम करंट अफेयर होता है कि अभी देश दुनिया में क्या चल रहा है, तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं रहता है। लाइक जिनको भी लाइक जो नॉर्मल तैयारी वगैरह कर, CHO की हो गया, चाहे नॉर्सिट वगैरह हो गया, वो लोग टारगेट हाई बुक है प्रेफर कर सकते हैं। PR यादव बहुत अच्छा बुक है, शुरू से जो प्रेफर करता है, जिनको गाइडेंस मिलती है, ठीक। नेक्स्ट लाइक NCLEX RN एक एग्जाम होता है, नहीं बताया मैंने, किसी पता हो जो नर्सिंग करो जानते होंगे, NCLEX RN एग्जाम होता है। जैसे इंडिया में अगर आपको बढ़िया हॉस्पिटल में जैसे एम्स वगैरह में काम करना है तो नॉर्सिट देना है, वैसे अगर फॉरेन में आपको एक रजिस्टर्ड नर्स बनाया एज ए फॉरेन लेवल पे, ठीक है, तो आपको NCLEX RN का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। तो उसका काफी वास्ट ये होता है, सिलेबस होता है, तो उसके लिए सॉन्डर्स की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। उसका सिलेबस एकदम से नर्सिंग जितना इंडिया में जैसा है उससे एकदम विपरीत है, बहुत अलग होता है। लेकिन हाँ जो एक बार क्लियर कर लेता है तो कहीं लाइक ऑस्ट्रेलिया और मोस्टली कनाडा उसके लिए जाना बहुत इजी होता है। मेन वही है, दो चीज होती है, NCLEX RN, दूसरा IELTS, ठीक है। बाकी अगर जर्मनी जाते हो तो आपको फिर डच सीखनी पड़ेगी। किसी जर्मनी नर्सिंग वाले रेलवे में भी जा सकते हैं, हाँ, RRB ऑप्शन है, तो उसमें गवर्नमेंट अच्छा, सेक्टर में उसमें लेकिन अच्छा पेमेंट है ना। हाँ, उसमें भी 7th पे कमीशन सब जगह है, 46 समथिंग मिलता है, उसके ऊपर अलाउंस वगैरह मिलता है। और बस रेलवे में काम भी बहुत कम है,
वहाँ पे से रेलवे के लोग आते हैं, उससे ज्यादा, और जो भी आएंगे पढ़े लिखे आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, तो उससे आपको थोड़ा ये है। तो जो लोग अपना फ्यूचर देख सकते हैं, जिनको टाइम कम टाइम में ज्यादा बीएससी नर्सिंग करने के बाद उसमें बीएससी नर्सिंग को अगर एमएससी करके कुछ करना चाहता है तो मैं तो हाँ। एज ए प्रोफेसर या अच्छा, टीचर। ये बढ़िया बात उन्होंने पूछा। आगे लाइक बीएससी नर्सिंग के बाद कैरियर ऑप्शन आप क्या करना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो 1 साल का बीच में गैप देना पड़ेगा फॉर क्लिनिकल वो एक्सपीरियंस। गैप अभी भी है कि वो खत्म अभी हो भी गया है, अभी भी है, अभी भी है। ठीक, दूसरा चीज आप आगे चल के एमएससी कर सकते हैं। ठीक, इसमें एमएससी अपना कोई एक परफेक्ट सब्जेक्ट जो आपको लगता है, लाइक गर्ल्स के लिए सबसे अच्छा सब्जेक्ट है पीडिया और ओबीजी, जो गर्ल्स ज्यादा, और ओबीजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मजा भी आता है पढ़ते टाइम। और लाइक बॉयज एमएसएन और साइकोलॉजी वगैरह लोग चूज, साइकेट्री वगैरह चूज करते हैं अपने लिए। ठीक, एमएससी नर्सिंग करने के बाद सरकारी सेक्टर में क्या इसका बेनिफिट है? सरकारी सेक्टर में ऐसा कुछ खास टीचर प्रभाव बन सकता है बीएससी नर्सिंग कॉलेज। आप बीएससी नर्सिंग करके भी नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं, उसका बीएससी सैलरी करने का कोई उसका एडवांटेज नहीं। वो आपके लाइक प्रोफाइल में ये जमा करेगा कि उपलब्धि एक है कि हाँ आपने एक स्पेशलाइजेशन किया एक सब्जेक्ट में। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि एमडी चाइनीज करना नहीं, इसका पड़ेगा, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। ठीक है, एमएससी का तो क्या इसमें भी लाइक आपका एक स्पेशलाइजेशन होगा एक सब्जेक्ट में कि हाँ ये- लाइक आप ओबीजी में आपने स्पेशलाइजेशन किया, मास्टर्स किया आपने, ठीक, कोई एक सब्जेक्ट को लेके, ये होता है। नहीं, वो बाकी तो एग्जाम से सरकारी जॉब में गए तो वहाँ पे वही क्या बता रहा हूँ फायदा? कि जितने भी नर्सिंग के जॉब्स हैं, ठीक है, आइदर गवर्नमेंट आइदर प्राइवेट, इवन इन द ट्यूटर, नर्सिंग ट्यूटर एज ए प्रोफेसर, और लाइक इन द लाइक क्लिनिकल हॉस्पिटल्स, ठीक है, बीएससी पे हो जाता है। हाँ, लाइक एमएससी पे लाइक अगर आप एमएससी करते हो तो फ्यूचर में लाइक प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल का पद होता है या हायर जो पद है उसको पाने में आपको इजी रहता है। लाइक एनएस वगैरह आप तुरंत नहीं बन सकते, आपको लगभग 4-5 साल टाइम चाहिए, लेकिन अगर आपके पास 5 साल आपने एक्सपीरियंस लिया और आपके पास एमएससी है तो बहुत जल्दी लाइक प्रिंसिपल या इस सब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक, और आपको क्यों कोई बनाएगा लाइक प्रिंसिपल, अगर आपके पास मास्टर्स नहीं है, चाहे कोई लाइक पीएचडी होल्डर हो तो और अच्छा बात है, ये है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने लाइक एमएससी नहीं किया हुआ है तो आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम, आप नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हो। नर्सिंग ट्यूटर का नर्सिंग ऑफिसर से भी ज्यादा सैलरी होता है। चलो बहुत अच्छा, काफी नवीन के पास काफी सारी जानकारियां हैं जिन्हें दी हैं और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी हैं, और इसने खुद भी एक्सेप्ट किया है कि देखो इसके पास भी जानकारी नहीं था, यानी कि कोई गाइडेंस अगर नहीं होता है किसी के पास में तो किस तरीके से मतलब किसी को प्रॉब्लम हो सकता है या राइट पाथ चूज करने में दिक्कत होता है। ठीक है ना, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये सब जो बताया गया है कि हाँ ये सब चीजें करके आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हो और फास्ट अपना अचीव कर सकते हो गोल को। ठीक है ना, तो ये काफी अच्छा ये था, और प्लीज क्लैप वंस अगेन, बहुत अच्छा लगा। इसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, और बस अगर किसी को डायरेक्शन या कुछ भी लेना होगा तो प्लीज इससे कांटेक्ट करना है। ये खुद अपना यूट्यूब चैनल भी बनाता है, मैंने भी कुछ वीडियोस देखे इसके। अगर इसके पास स्मार्ट बोर्ड होता तो नो डाउट ही विल बी ए गुड ट्यूटर। यस, मतलब काफी अच्छा बनाता है, चाहोगे तो तुम ले सकते हो जिनको जरूरत है, और तुम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बनाता है, बहुत अच्छा बनाता है। अभी बोले थे एनपी बन सकते, एनपी क्या बोले, एनपी नहीं समझ में आया। नर्स प्रैक्टिशनर लाइक Nurse practitioner। हाँ, एनपीसीसी करके एक नया लाइक इंट्रोड्यूस किया गया है कभी कोर्स अपने इंडिया, पहले नहीं था, 2017-18 का पहले नहीं था, ये अभी आया है। तो इसमें जैसे कि क्या है ना कि आप लाइक एमएससी आप कर रहे हो तो उससे क्या हो रहा है कि आपको लाइक अब ट्यूटर आप बनोगे, ठीक है, वो आपके लिए क्लिनिकल में कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं दे रहा है, वो किसमें आपको बेनिफिट देगा एज ए कॉलेज ट्यूटर प्रोफेसर में। लेकिन अब हॉस्पिटल सेक्टर में आपको क्या आएगा तो एनपीसीसी करके एक कोर्स है, या आईपीएम भी बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट नर्स प्रैक्टिशनर, ठीक, आईएनपी सॉरी, ठीक, इंडिपेंडेंट नर्स प्रैक्टिशनर भी बोल सकते हो। इसमें क्या है कि आप 2 साल का ये भी कोर्स रहता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि आपको सर्टन ऑथोरिटीज मिलती है, या आप उसके बारे में कुछ मेडिसिन के बारे में पढ़ते हो, कोई क्रिटिकल सिचुएशंस है तो आप उस टाइम पे कुछ मेडिकेशंस आप खुद से प्रिस्क्राइब कर सकते हो, दे सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि लाइक आपके ऊपर कोई ऐसा चार्जेस नहीं होगा कि एज ए नर्स आपने कैसे किसी को कोई मेडिकेशन दे दी विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, नहीं, क्योंकि आपके पास अब क्या एनपीसीसी आपने 2 साल का अलग से टाइम दिया, जिसमें आपको ऐसे नहीं आप सब मेडिकेशन आप ड्रग्स बोल सकते नहीं, लेकिन एक क्रिटिकल सिचुएशन में कुछ मेडिसिन ऐसी हैं
जो कि आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, तो वो होता है एमपीसीसी कोर्स में क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल सिचुएशन के बेस पे आप क्या ऐसे करोगे। लाइक आपको फर्दर लाइक इसमें और भी अभी वर्क चल रहा है कि आप अगर इसको नर्सिंग होम वगैरह खोलना है अपने स्तर पे, वो अपने नाम से खोल के चला सकते हैं। अभी इस पे वर्क चल रहा है अभी, ठीक है। डीएनबी वगैरह भी नर्सिंग में भी बात अभी चल रही है महाराष्ट्र में। ठीक है, थैंक यू सो मच नवीन, बहुत अच्छा अपना समय देने के लिए। और खास करके ये आया था आज आप लोगों को इसके नर्सिंग के बारे में सारी डिटेल्स देने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड आज का सेशन मेरे समझ से आज यही खत्म करते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा हो गया है टाइम अभी, और जितना हम लोगों ने सोचा था उतना टाइम लगभग हो गया। 2 घंटे का टाइम हम लोगों ने इस पे कर लिया है, डिवोट है ना। तो वी कैन नाउ प्रोसीड विद आवर रेगुलर स्टडीज। ओके, थैंक यू।